गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट की पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे और आगे बढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट की पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जैसा आपको बताया गया था कि इस कैटेगरी की प्रश्नें जैसे आती है उस दिन 3 टाइप से सॉल्व करके हम बताए थे। आज देखिएगा तीसरे टाइप की चर्चा करते हैं, क्योंकि तीसरे टाइप की चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समय का बचत हो। वनडे एग्जामों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वह समय है। अगर आपके पास समय का मैनेजमेंट है तो आप तेजी से बना सकते हैं और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट की इस कैटेगरी में जैसे प्रिंसिपल यानी मूलधन 1200 रुपया हो और आपको रेट दिया रहे, जैसे कि देखिएगा उस दिन मैंने बताया था 33.1/3% को लेकर। तो आज थोड़ा सा उस कैटेगरी को आगे बढ़ाते हैं और उस कैटेगरी को आगे बढ़ाएंगे तो अगर मान लीजिए कि रेट 37.5%, 87.1/2%, 11.1/9% ETC और भी मतलब इस प्रकार से दिया रहे तो और इसके बाद यहाँ पर समय दिया हुआ है 2 वर्ष, 3 वर्ष और आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है। देखिएगा पहली क्वेश्चन एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन प्रिंसिपल दिया हुआ है यानी मूलधन दिया हुआ है तो आपसे मिसदर पूछेगा, अमाउंट पूछेगा। और यहां पर देखिएगा इसी कैटेगरी से ये दोनों क्वेश्चन को समेटने की प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा इस कैटेगरी से क्या क्या चीजें पूछ सकता है। अब जैसा कि आपको हम उस दिन भी चर्चा किए थे परसेंटेज से रिलेटेड, जब आपको परसेंटेज क्वेश्चन बताया गया था तो लिखाया गया था 12.1/2% और मैंने उस दिन तोड़कर भी बताया था आपको कि 12.1/2% दिया रहे तो क्या करेंगे। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब कि बटे में 100 होना चाहिए। देखिएगा 12.1/2% को हम बोलेंगे 12 दूनी 24 और 1 25 और नीचे 2 है तो 2 और प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत तो गुना प्रतिशत। 25 का 100 यानी 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 8 आएगा। अब यहां पर देखिएगा इसी प्रकार से हम अभी थोड़ा सा इसमें चर्चा कर देता हूं कि प्रतिशत हम देखेंगे तो कितना है पूर्णांक में 1/8, जिसमें प्रिंसिपल जो होता है नीचे वाला पर्सन उस दिन भी चर्चा किया गया था कि वह प्रिंसिपल होता है नीचे वाले पर्सन, क्योंकि 100 क्या होता है अपने आप में कोई भी चीजों का वह प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा यानी 1/8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें 37.1/2 देखना होगा तो हम देखेंगे बढ़ती है 36 यानी 3/8 हो जाएंगे। 87.1/2 देखना होगा तो 7/8 हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे आपसे। अब देखिएगा पहले संदर्भ को लेते हैं, इस संदर्भ को 37.1/2% के लिए। देखिएगा इसके लिए हमें सबसे पहले इस बातों को हम किसमें तब्दील कर दे, फिक्स्ड वैल्यू में, भिन्न वैल्यू में इसको तब्दील किया जाए। देखिएगा 37 सही 1/2% का मतलब हो जाएगा, देखिएगा 3/8, जिसमें आपको 8 जो है वह क्या है, 8 आपका प्रिंसिपल है और 3 जो है वह क्या है, इसका रेट का प्रतिशत है। मतलब 1 वर्ष के लिए रेट 3 यूनिट के हिसाब से लग रहा है। अब पूरा आपका प्रिंसिपल क्या है 8 है। अब देखिएगा आपको समय 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, 3 दूनी 6 यानी 6 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है और आपको 8 यूनिट का वैल्यू दिया है। कितना दिया है 1200। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी तो हम काटेंगे 4 दूनी 8 और यहां पर देखेंगे 4 दूनी 8 और चलती है 12
यानी 2 शून्य है तो 2 शून्य 300। यहां से देखिएगा इसको इस हिसाब से भी काट सकते हैं क्योंकि बराबर की इसमें कट होता है, तो इसको भी काट सकते हैं 2 3 6, मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 1 यूनिट की वैल्यू 300 आई और इसका यहाँ 3 यूनिट बचा है तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएंगी 300 गुना 3 यानी 900। अब देखिएगा आप सोच रहे होंगे कि सर इस प्रकार से क्यों कर दिए कि ऊपर से ही ऊपर कट कर दिए, तो देखिएगा किस प्रकार से होता है। जैसे कोई भी चीज दिया रहेगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है, मान लीजिए इसको x में मान लेता हूं 6 यूनिट बराबर x, 8 यूनिट का वैल्यू आपको 1200 दिया है, तो हम अब देखते हैं, देखिएगा ये क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं एक दूसरे को, मतलब कि 6 का क्रॉस होंगे किससे 1200 से और 8 का क्रॉस होगा x से। तो अब यहां से काटेंगे 4 दूनी 8, चलती है 12, शून्य के शून्य। अब देखिएगा 2 3 6, 3 में 300 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 900। हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये बातों को कि ऐसे भी बोल सकते हैं, बस सिंपल करने के लिए बताया गया था कि 6 यूनिट की वैल्यू पूछा जा रहा है तो मैं मान लेता हूं x है और 8 यूनिट की वैल्यू आपको 1200 दिया हुआ है। ऐसे भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8, चलती हैं 12 यानी 300, इसको काटूंगा तो 150, 150 में 6 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 900 आएगा। अब समय के बचत के लिए मैं इस प्रकार से जा रहा हूं, आपके संदर्भ में ये आपको समय को बचत दिलाएगा। अब देखिएगा इस प्रकार से ये 900 आ गया, देखेंगे तो इस प्रकार से ये 900 क्या आ गया, आपका 6 यूनिट जो वैल्यू था उसका वैल्यू आ गया 900, तो यानी एसआई आ गए पहले कैटेगरी से कितना 900। अब इसका देखना होगा अमाउंट यानी मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, देखिएगा जब कोई भी धन हम किसी समय के लिए किसी दर से देते हैं, उसके बाद आपका मूलधन सहित जो ब्याज मिलता है उसे ही क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। तो मूलधन आपका जैसे इस कैटेगरी में 8 यूनिट था और यहाँ पर क्या था, जो आपका ब्याज था वह 1 साल का 3 यूनिट था और 2 साल का 3 दूनी 6 यूनिट होगा, तो कुल कितना हो जाएगा 8 यूनिट जो था वह मूलधन और 6 यूनिट क्या था आपका ब्याज, तो 8 6 कितने हो जाएंगे 14 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं कि 14 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यानी अमाउंट पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, यहाँ पर देखिएगा आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट बराबर पहले कैटेगरी से यह होगा कि कितना बोले थे आपका 8 था प्रिंसिपल और 6 यूनिट क्या थे एसआई, तो उसे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना यूनिट आएगा 14 यूनिट, यानी 14 यूनिट बराबर पूछे जा रहे हैं। 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1200, तो अभी तुरंत हम काटें कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 150, 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 14 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है तो 14 गुना 150। अब देखिएगा गुना करेंगे, शून्य तो रहेगा, शून्य लग जाएगा, और किसी भी यहां पर देखिएगा 15 में 14 से गुना करेंगे तो आप तो सिंपल से गुना कर सकते हैं कि 15 चौके 60 का शून्य, आप 15 कम में 15, आप 15 अच्छे 21, यानी 2100 रुपया यहां पर देखेंगे। और हम इस प्रकार से भी सिंपल जा सकते हैं, देखिएगा 15 गुना 14 लिखेंगे ये बातों को कि इसमें गुना करना था, तो इसका 2 निकालकर इसमें गुना कर दीजिए 30 हो जाएगा और इसका 7 बच जाएगा, 30 गुना 7 यानी यहाँ पर शून्य था तो 30 गुना 7 क्या हो जाएंगे 210, और शून्य की वजह से एक शून्य लगता यानी 2100 होते। तो इस प्रकार से भी हम सिंपल जा सकते हैं। चलिए हम सिंप्लीफिकेशन में नहीं जा रहे हैं, आपके ही कैटेगरी में हम प्रश्नों को देख रहे हैं, जो एसआई पूछे जा रहे हैं उसमें ही देखा जाए एसआई में क्या चीजें हैं। अब देखिएगा इसी कैटेगरी से हम दूसरे प्रश्नों को
सॉल्व करेंगे तो इसका भी मतलब होता है 87.1/2 का। आगे सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप सेव भी कर सकते, आप लिख भी सकते हैं पॉज करके, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए फिर हम लोग आगे देख रहे हैं ये चीजों को कि इस प्रकार से हम लोग इस कैटेगरी की जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो फ्रिक्शन वैल्यू में दिया हो या सिंपल कैटेगरी में दिया हो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ 87.1/2% का। देखिएगा इसमें भी कुछ नहीं है, वही चीजें हैं, वही सेम चीजें हैं। इसका फ्रिक्शन में वैल्यू होता है 7/8, यानी 8 यूनिट का वैल्यू 1200 और 2 सालों के पूछ रहा था 7 दूनी 14, ये तो आपका एसआई का यूनिट था। 7 दूनी 14 तो 14 यूनिट बराबर क्या होगा? अभी 14 यूनिट बराबर हम लोग चर्चा किए थे कि 14 यूनिट बराबर कितना आया था? 2100। तो इस प्रकार से हम लोग भी जवाब दे सकते हैं। अब इसमें प्रिंसिपल तो दिया ही है 1200। अगर आपका मिश्रण पूछा जाए तो 14 यूनिट क्या थे एसआई और 8 यूनिट क्या थे इसमें आपका प्रिंसिपल। अब 14 8 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 यूनिट बराबर पूछेगा तो हम लोग जवाब दे देंगे सिंपल वे से। अगर देखिएगा अब इसी को तोड़ना होगा 11.1/9% को, तो मैंने परसेंटेज में बताया था 1/9 होता है। 9 क्या हो जाएगा उसका प्रिंसिपल और 1 क्या हो जाएंगे उसका एसआई। और 2 सालों के पूछ रहा है तो 2 यूनिट, 9 यूनिट बराबर 1200, तो 2 यूनिट बराबर कितना? देखिए कितना आसान हो गया। अगर आपसे अमाउंट पूछता तो 2 और 9 11 यूनिट बराबर पूछ रहा है, खुद यहाँ पर दिया है तो 9 यूनिट बराबर इतना, तो 11 यूनिट बराबर कितना? तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न आएंगे, चाहे 2 सालों के लिए 3 सालों के लिए आएंगे, आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा अगले कैटेगरी में चलेंगे।